खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रात का साया हर सू फैल चुका था। कैफ अनाया को उसके घर खुद छोड़ कर आया था और तब से वो यही उम्र के घर था। दोनों ऊपर टेरेस पर मौजूद थे, मुंडेर से टेक लगाए खड़े थे। दोनों के दरमियान मुंडेर पर एक सिगरेट का पैक और लाइटर रखा था। अब आगे का क्या सोचा है? उमर ने पूछा। फिलहाल तो कुछ नहीं। उसने लबों से जलता सिगरेट निकाला और धुआं हवा में छोड़ा। घर खाला और खालू को पता चला तो तेरी खैर नहीं। वो बात की बात है, देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ अनाया की फिक्र है। तूने कॉल की उसे? उमर ने उसके चेहरे की जानिब देखा। नहीं, मैं जानता हूं वो बात नहीं करेगी, कैफ ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। वैसे कैफ, मुझे लगता है तू अगर जल्दबाजी न करता तो कोई और हल निकल ही आता। कोई और रास्ता नहीं था उमर। मैं पूरी रात सोचता रहा। जो भी हो, कहीं ना कहीं मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं इस सब को ईजी लूं। मैं उसे खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो एक जज्ब से कह रहा था और उमर के लिए कैफ का ये रूप नया था। तू कैफ ही है ना? उमर एकदम उसके सामने होकर मसनूई संजीदगी से पूछने लगा। कैफ ने मुस्कुराकर खत्म हुआ सिगरेट हाथ से झटका। तुझे क्या लगता है? कैफ ने उल्टा सवाल किया। मैंने तो कहा था तेरे जैसे जब इश्क में पड़ते हैं तो फिर बड़ी बड़ी प्रेम कहानियां बनती हैं। क्या फजूल फिल्मी डायलॉग है। कैफ ने आंखें घुमाई तो उमर हंस दिया। तेरा हाल उन्हीं फिल्मों के हीरो जैसा ही तो है। पहले प्यार मोहब्बत सब बकवास लगता था और अब कैसे अनाया के इश्क में मुब्तला है। कैफ ने सर को खम दिया जैसे उसकी बात को तस्लीम किया। अनाया आज एक दिन के बाद यूनिवर्सिटी आई थी। कैफ को जब कल पता चला वो यूनिवर्सिटी नहीं आई तो उसका हाल ऐसा था जैसे बिन पानी मछली। उसने कितनी ही कॉल्स और मैसेजेस किए थे उसे, लेकिन अनाया ने पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और फिर फ़ोन भी ऑफ कर दिया। और आज भी वो कैफ को इग्नोर कर रही थी। अभी वो किताबें सीने से लगाए लाइब्रेरी से निकलकर नीचे आई तो कैफ बिल्कुल उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक चुका था। अनाया ने उसे देखा और पास से गुजर कर जाना चाहा तो कैफ फिर से उसके आगे हुआ। थोड़े ही फासले पर नताशा चुपती नजरों से ये मंजर देख रही थी। उसके साथ खड़ी नताशा की फ्रेंड भी ये सब देख रही थी। नताशा, क्या चल रहा है ये सब? उस लड़की ने पूछा। क्या मतलब? नताशा उसी जानिब देख रही थी। कहीं इन दोनों के दरमियान कुछ चल तो नहीं रहा? उसकी बात पर नताशा गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी थी। शट योर माउथ। ऐसा कुछ नहीं है। कैफ किसी के साथ नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा होगा। वो गुस्से से कहती वहां से चली गई। कैफ अनाया को उसी खाली क्लासरूम में ले आया जहां अक्सर वो उसे बात करने के लिए लाता था। उसे बंद दरवाजे के साथ लगाए वो भी उसके करीब खड़ा था। क्यों कर रही हो ये मेरे साथ? कैफ ने शिकवा किया। अनाया ने नजरें उठाकर उसे देखा था। उसकी आंखों में कैफ से भी ज्यादा ढेरों खफगी और शिकवे थे। क्या मुझे नाराज होने का भी हक नहीं? नाराज होने का हक है, लेकिन मुझे इग्नोर करने का नहीं। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही। क्या मैंने हमारे इस मोहब्बत के रिश्ते को हकीकी रिश्ते में बदल कर गलत किया है? क्या मुझे इस मोहब्बत के रिश्ते में इतना भी हक हासिल नहीं? अब की बार कैफ ने पूछा। मैंने कहा था मुझे एक बार बात करने दो, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी, सिर्फ अपनी की। और अगर तुम्हारे बात करने से भी कुछ ना होता तो? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुमने एक मौका नहीं दिया और जो दिल में आया कर लिया। अनाया, मैंने कहा ना, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके सर से अपना सर टिकाए यकीन दिलाने लगा। जैनब और उमर कैफेटेरिया में बैठे थे। जैनब अपने आगे रखे सैंडविच खाने में मगन थी और उमर उसे देखने में मगन था। वैसे जैनब, मैं सोच रहा था तुम और मैं मंगनी की बजाय निकाह कर लेते तो क्या ही था? उमर ने हसरत से कहा। जैनब ने आंखें सुकेड़े उमर को देखा। याद मत करवाओ मुझे, तुम्हारी वजह से मेरी मंगनी इतनी सादा सी हुई। उसने खाते हुए गमजदा लहजे में कहा। मजाल है कि तुम थोड़ी सी भी रोमांटिक हो। अजीब लड़की हो यार, मंगनी का रोना लिए बैठी हो। मैं यहाँ निकाह की बात कर रहा हूँ। उमर ने तासुफ से कहा तो जैनब ने टेबल पर आधी रखी पानी की बोतल उठाकर उसकी और फेंकी, जो उमर ने कैच कर ली और फातिहाना मुस्कुराया। मुझसे बात मत करना अब, जैनब ने मुंह बनाया।
मैं सोच रहा हूँ मंगनी तुमसे कर लिया, निकाह किसी और से कर लेता हूँ। उमर ने उसे तंग करना चाहा तो वो मुंह खोले उसे देखे गई। उमर ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की, जिसे देखकर ज़ैनब को गुस्सा आया। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, वो चिल्लाई तो आसपास के कुछ स्टूडेंट्स की और मुतवज्जा हो गए। पागल तो नहीं हो? उमर ने सबको यहाँ देखते पाया तो अब की बार संजीदगी से बोला। ज़ैनब ने उसे जवाबन घूरी से नवाजा। यह कुछ दिन बाद की बात थी जब अनाया और नूर शॉपिंग के लिए गई थी। आज संडे था और खान बाबा छुट्टी पर अपने गांव गए थे। अनाया खुद ही ड्राइव कर रही थी, वरना वो बहुत कम ड्राइविंग करती थी। जब ज़रूरत होती बस तभी, और ड्राइविंग उसे हैदर ने ही सिखाई थी। शॉपिंग से वापसी पर नूर ने मिनाल के घर जाने का कहा। वहाँ क्या करना है? अनाया ने फौरन पूछा। आप ही मुझे नोट्स चाहिए, मिनाल से वही लेने हैं, उसने बताया। अभी रहने दो नूर, शाम होने को है, हम लेट हो जाएंगे। मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकती, तुम ऐसा करना रात को मामू के साथ आकर ले जाना। हाँ, मेरा पेपर है, अब घर से निकले हैं तो लेकर ही जाऊंगी ना, वो बज़िद थी। उफ नूर, तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? क्यों? अगर पहले बता देती तो आप और अच्छे से तैयार होकर आती। नूर ने मुस्कुराहट दबाए उसे छेड़ा। वैसे अपने ससुराल जा रही हैं, इसमें क्या है, वो मजीद बोली। नूर, अनाया ने जवाबन तंबीह की। अनाया नूर को अपने और कैफ के निकाह के बारे में बता चुकी थी। उसे लगा था वो उससे खफा होगी, नाराज होगी, लेकिन नूर का उल्टा ही हिसाब था। वो तो उससे खुश हुई, बल्कि उसने अनाया और कैफ की लव स्टोरी को किसी फैंटेसी नॉवल की स्टोरी से तशबीह दे डाली। नूर को सब बताने से अनाया का दिल का बोझ कुछ तो कम हुआ था। गाड़ी मुर्तज़ा मेंशन के सामने रुकी तो नूर ने अनाया को भी साथ चलने का कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और उसे जल्दी आने की तायद की। कैफ उमर और कुछ दोस्तों के साथ बाहर जा रहा था। वो तैयार होकर नीचे आया और जैसे ही लॉन्च का डोर खोला, सामने से ही नूर आती नजर आई। कैफ उसे यूं अचानक यहाँ देखकर हैरान हुआ। बेशक उनकी एक ही मुलाकात हुई थी, लेकिन वो नूर को अच्छे से पहचानता था। आप यहाँ? कैफ ने पूछा। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? नूर ने मुस्कुरा कर कहा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? कैफ तो उसके सलाम और हाल पूछने पर शर्मिंदा सा हुआ। मैं दरअसल मिनाल से नोट्स लेने आई थी, उसने बताया। ओह श्योर, कम इन। आई एम सॉरी, यूं अचानक देखा तो मुंह से निकल गया। मेरे माइंड से निकल गया था कि आप मानो की दोस्त हैं। कैफ ने मुस्कुराकर अंदर आने की दावत दी और माजरत भी की। नूर उसके पीछे ही अंदर दाखिल हुई। मैं और आप ही शॉपिंग पर निकले थे तो सोचा वापसी पर मिनाल से नोट्स लेती जाऊं। नूर ने साथ चलते हुए जानबूझकर अनाया का जिक्र किया तो कैफ अनाया का सुनकर वहीं थम गया। नूर ने कैफ को देखकर मुस्कुराहट जब्त की। कैफ को एहसास हुआ तो एकदम संभला और नूर को बैठने का कहा। वो अंदर क्यों नहीं आई? कैफ ने पूछा। ये तो आप खुद जाकर उनसे पूछ लें। नूर ने जिस अंदाज में कहा, कैफ उसे देखने पर मजबूर हो गया। क्या वो सब जानती होगी? मैं मिनाल को भेजता हूं, कैफ कहकर जल्दी से मुलाजमा के हाथ मिनाल को पैगाम भिजवाया और खुद लाउंज से बाहर निकल गया। अनाया ड्राइविंग सीट पर विराजमान थी। उसने एक नज़र उस गेट पर डाली थी। यहाँ वो पहली बार आई थी, लेकिन दिल ना जाने क्यों 100 की रफ्तार से धड़क रहा था। कहीं सोचें जहन में चल रही थी। वो उसे अपने यहाँ होने का बताए क्या? वो घर पर होगा कि नहीं? नूर कहीं मेरा जिक्र ही ना कर दे और वो मुझे लेने ही ना आ जाए। ये सोच आते ही वो एकदम सामने फ्रंट पर लगे ड्राइविंग मिरर में खुद को देखने लगी। उफ, मैं भी ना। अपनी हरकत पर एकदम वो खजल सी हुई। दफतन दूसरी तरफ का शीशा नॉक हुआ तो अनाया उस तरफ मतवज्जे हुई। अनाया ने बटन पुश करके शीशा नीचे गिराया तो कैफ झुककर उसे देखने लगा। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कैफ ने शेर कहा तो अनाया ने अचंभे से उसे देखा। आई नो क्रिंज है, लेकिन इस सिचुएशन में ये ही फिट बैठता है, कैफ ने हल्के से शाने उचकाए कहा तो वो धीमे से हंस दी। अंदर क्यों नहीं आई? कैफ ने पूछा। नूर को बस नोट्स पिक करने थे, आती होगी। वो अब सामने देख रही थी। अपना घर नहीं देखोगी? कैफ लबों पर मुस्कान सजाए बोला। अनाया उसकी बात पर सर झुकाए मुस्काई। मैं तो मिनाल को कहने वाला था तुम्हारी भाभी बाहर आई हैं। वब उसे छेड़ रहा था। अनाया के लिए मुश्किल हो रहा था, वो उसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी।
अगर तुम अंदर आने में शर्मा रही हो तो मैं गाड़ी के अंदर आ जाऊं? कैफ ने मुस्कुराहट दबाए कहा। नहीं। इस बात पर फौरन रद्द अमल आया था। उसने गर्दन मोड़कर कैफ की जानिब देखा। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिली थीं। कैफ ने आंख दबाई तो अनाया दोबारा से सर झुका गई। कैफ प्लीज, उसने धीमे से कहा। कैफ मजीद कुछ कहता कि पीछे से आने वाली मिनाल और नूर की आवाज पर वो सीधा हो गया। मिनाल अब अनाया से अंदर ना आने की शिकायत कर रही थी। अनाया का फोन मसलसल बज रहा था। नूर जो पेपर की तैयारी कर रही थी, जल्दी से उठकर साइड टेबल से फोन उठाया। कैफ की कॉल देखकर उसकी आंखें चमकी। वो तेजी से कमरे के दरवाजे की जानिब आई और सर बाहर निकालकर झांका। फिर दरवाजा बंद किया और कॉल पिक की। कहाँ थी? कब से कॉल कर रहा हूं। कॉल रिसीव हुई तो कैफ बोला। दूसरी तरफ नूर खामोश ही रही। स्वीट हार्ट, कुछ बोलोगी नहीं? कैफ ने उसके खामोश रहने पर पूछा। उसके स्वीट हार्ट कहने पर नूर को हंसी आई, जो उसने लबों पर हाथ रखे दबाई। अनाया, कैफ ने पुकारा। आप ही किचन में हैं कैफ भाई? नूर ने ज्यादा तंग करना मुनासिब नहीं समझा। मैं बाद में कॉल करता हूं। कैफ को समझ नहीं आया क्या कहे। ये लड़की उसे खामखा ही शर्मिंदा कर देती है। उसके स्वीट हार्ट कहने पर ना जाने वो क्या सोचती होगी। नहीं, आप ही आ गई हैं। नूर ने अनाया को अंदर आते देखा तो उसे आगाह किया। कैफ ने कुछ नहीं कहा। अनाया ने आंखों के इशारे से पूछा तो नूर ने शरारत से मुस्कुराते हुए फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। अनाया ने फोन स्क्रीन की तरफ देखा तो नूर को घूरा, फिर जल्दी से फोन कान से लगाया और अपने कमरे से वापस बाहर निकल आई। सॉरी, मैं किचन में थी। अनाया की आवाज सुनी तो कैफ ने शुक्र किया। अनाया, नूर क्या कुछ जानती है हमारे बारे में? कैफ ने पूछा। हाँ, हमारे निकाह के बारे में भी? हाँ, वो सब जानती है। वो ऊपर टेरेस पर आ गई थी। कैफ और वो मजीद इस बारे में बात करने लगे थे। मैंने कॉल की थी कुछ पूछने के लिए। थोड़ी देर बाद कैफ अपने काम की बात पर आया। क्या? अनाया ने पूछा। मेरे साथ डेट पर चलोगी? कैफ शौकी से बोला। व्हाट? अनाया चलते चलते रुकी। हाँ, तुम मैं डेट पर? हमारे पास तो लीगल लाइसेंस भी है। कैफ ने निकाह की तरफ इशारा किया। नहीं, तुम मुझे ये हवाला दोगे? तब भी मेरी तरफ से इनकार है, अनाया ने कहकर लब दांतों तले दबाए। ओ कम ऑन यार, डिनर ही तो करना है। यकीन मानो मेरा सिर्फ कैंडल लाइट डिनर का ही इरादा है। आखिरी जुमला कैफ ने गंभीर आवाज में कहा तो अनाया उसके मानीखेज लहजे पर घबराई। जी नहीं, अपने ख्वाब में करना डिनर। अपनी घबराहट को काबू करने के चक्कर में जो मुंह में आया बोल गई। अच्छा, ख्वाब में तो फिर मैं सिर्फ डिनर ही नहीं और भी बहुत कुछ करूंगा। कैफ ने मुस्कुराहट दबाई। उसकी बात पर अनाया कानों तक सुर्ख हुई। कैफ, अनाया ने एहतजाजन कहा। क्या ख्याल है? तुम इजाजत दे रही हो मुझे ख्वाब में? ख्वाब पर खासा जोर दिया। वो उसे तंग कर रहा था और अनाया ये जानती थी। मुझे नींद आ रही है। अनाया को उसकी बातों से फरार का ये ही रास्ता नजर आया तो जल्दी से बोली। दूसरी तरफ कैफ का कहकहा गूंजा तो अनाया ने कॉल बंद कर दी। अपना हाथ दिल के मुकाम पर रखा और जो उसकी इतनी बेबाक गुफ्तगू पर तेजी से धड़क रहा था। नूर और मिनाल के पेपर्स खत्म हो चुके थे और हैदर भी छुट्टी पर घर वापस आ चुका था। आज हैदर उन्हें बाहर घुमाने ले जा रहा था। हैदर गाड़ी से टेक लगाए फोन इस्तेमाल कर रहा था। खाकी जीन्स पर वाइट ड्रेस शर्ट पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए, बाल जेल से सेट किए वो वजीह लग रहा था। फोन करते करते उसने नजरें उठाई तो पलकें झपकना भूल गया। अनाया पैरेट ग्रीन रंग का सूट जेब किए हुए थी। प्रिंटेड लॉन के सूट में बिना मेकअप के सादगी में भी वो हैदर के दिल के तार छेड़ गई। होश में तो वो नूर की आवाज पर आया जो अनाया के पीछे ही आ रही थी। चले, अनाया ने कहा तो हैदर ने सर हिलाया। इस्लामाबाद के मशहूर शॉपिंग मॉल सेंटोरस पर अच्छा खासा रश था। कैफ और उमर इसी मॉल में मौजूद थे। जैनब का बर्थडे आ रहा था और उमर इसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेने आया था और अपने साथ जबरदस्ती कैफ को भी उठा लाया। दोनों 1 घंटे से मुख्तलिफ शॉप्स पर जा चुके थे, लेकिन उमर को जैनब के लिए कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। एक ज्वेलरी शॉप पर दोनों खड़े थे जब कैफ को घर से कॉल आने लगी। वो उमर से एक्सक्यूज करता शॉप से बाहर निकला और कॉल पिक की। दूसरी तरफ मिनाल उससे कुछ कह रही थी और कैफ मुस्कुरा कर सुन रहा था। कैफ की नजर अचानक आसपास घूमती एक जगह थम गई। वो अनाया ही थी।
वो किसी बात पर हंस रही थी। कैफ फोन कान से लगाए थोड़ा आगे बढ़ा था क्योंकि उसे यहाँ से साथ बैठा शख्स नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मिनाल मुसलसल बात कर रही थी, लेकिन कैफ का ध्यान सारा उस साथ बैठे शख्स पर था और उस पर नजर पड़ते ही कैफ उसे पहचान गया था। ये वही था अनाया का कजन। इन दोनों को यूं साथ देकर कैफ ने अपने हाथ की मुट्ठी बेख्तियार भींच ली। वो कोई बात कर रहा था और अनाया मुस्कुराती जा रही थी। कैफ कॉल काट चुका था और उसके कदम उनकी तरफ बढ़ने लगे।